प्रभु की भक्ति के प्रभाव से मनुष्य का बाल भी बांका नहीं होता। श्री अभयदास अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। अभयदास महाराज चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर श्रावण मासी चातुर्मास कथा महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा तखतगढ़ धाम पाली से पधारे पूज्य युवा संत अभयदास महाराज द्वारा इनानी सिटी सेंटर में रसमय भक्ति में सुरीले भजनों के साथ कथा निरंतर गतिमान है। बड़ी संख्या में भक्तजन कथा सुनने हेतु दूर दूर क्षेत्रों से आ रहे हैं। बेंगलुरु से सोमानी परिवार के सदस्य चिन्मय सोमानी, अक्षिता सोमानी और शिवान सोमानी भक्ति में कथा का आनंद लेने पधारे। मीडिया प्रभारी सुधीर जैन ने बताया कि बुधवार को अभयदास महाराज ने राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का विस्तृत चरित्र चित्रण किया। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष ने भी अंत में अपने जीवन में भजन मांगा। भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्वप्रथम श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरी से बंधे हुए हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 5 अवतार और मानव रूप में अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक वामन के रूप में इंद्र की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया। हिरण्यकश्यप तथा भक्त प्रहलाद की कहानी के माध्यम से प्रभु की भक्ति के प्रभाव को दर्शाया। अभयदास महाराज ने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े काले काल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी अंगुली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान धारण किए रहे, इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा। अभयदास महाराज तथा उनके साथ आए छोटे पंडित के सुमधुर भजनों, हरि का भजन करो मुरली प्रेम के बजाय रे नंदलाला, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भजनों पर महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करने से स्वयं को रोक नहीं पाई। अंत में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास चॉकलेट खिलौने बांटकर मनाया गया। कथा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सीताराम केसरी, एबीपी जिला संयोजक विपुल सिंह शेखावत सहित विद्यार्थी परिषद की पूरी चित्तौड़गढ़ टीम ने कथा में भाग लिया और आयोजन समिति के भागचंद मुंदड़ा, श्रवण सिंह राव, शिरीष त्रिपाठी, ऋषि इनानी ने सभी समाजों की बैठक में सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही मंच पर महाआरती के दौरान महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा में विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय महर्षि सेवा सदन जुगल किशोर बिड़ला, मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन अध्यक्ष शरद मुंदड़ा, योगेश इनानी, पार्षद हरीश इनानी, प्रजापत समाज जोधपुर अध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापत, माली समाज जोधपुर अध्यक्ष सुभाष माली, दादीश समाज अध्यक्ष जगदीश दादीश भक्ति में कथा श्रवण हेतु पधारे। ब्राह्मण समाज के पारिक गौड़ एवं सनाढ़ समाज की कार्यकारिणी ने महाआरती में भाग लिया। गौड़ समाज के प्रचार मंत्री प्रदीप गौड़, पारिक समाज अध्यक्ष बसंती लाल व्यास, महामंत्री रमेश पारिक, नंदकिशोर पारिक, मनोज पारिक, प्रचार प्रसार मंत्री गोविंद पारिक व गौड़ समाज जिलाध्यक्ष चेतन गौड़, शिव गौड़, पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र गौड़ संरक्षक, प्रदीप गौड़ संरक्षक, अशोक गौड़ सचिव, प्रेम गौड़ संरक्षक, गोपाल गौड़, प्रमोद गौड़, राजेंद्र शर्मा संरक्षक, चित्तौड़गढ़ गौड़ समाज अध्यक्ष प्रहलाद गौड़, समिति की महिला सदस्य इंदिरा सुखवाल, तारा धाकर तथा अलका चतुर्वेदी ने पांडाल बैठक व्यवस्था तथा गायत्री राव, श्रद्धा खंडेलवाल, यशोदा मेवाड़ा, राधिका पटवा, सुधा बसेर ने जल सेवा में सहयोग किया।